अच्छा, आज के टाइम में जो इंडिया ग्रो कर रहा है ना, उस हिसाब से बंगाल ग्रो नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। डेवलपमेंट विकास हुआ है या नहीं? कुछ नहीं हुआ, विकास और खराब हुआ है। कोलकाता में जो अभी चुनावी माहौल है वो कैसा है? वो सब हम नहीं बोल सकते। आपको लग रहा है इस बार टीएमसी जीतेगी या फिर बीजेपी? क्या कांटे की टक्कर लग रही है, क्या लग रहा है? नहीं बोलते हम। चुनावी माहौल कैसा है बंगाल में? उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है अभी। डर लग रहा है कि ये टीएमसी वाले मारेंगे। सच में होता है क्या ऐसा? होता ही है। मतलब लोग सोचते थे कुछ क्राइम करने के पहले सोचते थे, अभी क्राइम करने के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। हम लोग के जो एरिया है ना, वहाँ पर जो मरे हुए लोग थे वो भी आके वोट दे के जाते थे, ठीक है। आपको लग रहा है इस बार खेला होवे की सत्ता हो परिवर्तन गया, खेला खत्म है। खत्म है लग रहा है आपको? दशकों का इतिहास, अनगिनत कहानियाँ और बंगाल की विरासत समेटे ये है हुगली नदी। इस हुगली नदी का नाम यहाँ के हुगली ज़िले से पड़ा और ये हुगली ज़िला जो है बंगाल के 23 ज़िलों में से एक है। तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल की सत्ता की एक चाबी जो है हुगली नदी में, यहाँ से जो रोज़ जो है हज़ारों मजदूर आते जाते हैं उनके पास भी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव है तो हुगली नदी से आने जाने वाले लोग जो हैं बंगाल की सत्ता तय करने में एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। और यही तमाम सवालों के जवाब ढूंढते हुए आज मैं पहुंच चुकी हूँ हुगली नदी पर, जहां पर मैं लोगों से बातचीत करूंगी और जानूंगी कि आखिर जनता का रुख क्या है और वो क्या सोच रही है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज मैं यहाँ पर जनता से पूछूंगी। देखिए ये ब्रिज है और यहाँ पर जो है तमाम लोग मौजूद है और आज कुछ भीड़ यहाँ पर इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर आज केकेआर वर्सेस आरआर का आईपीएल मैच भी है। तो आइए यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं जब भी चुनाव पर बात करती हूँ यहाँ के लोग बात करने से मना कर देते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक कुमार। इधर घूम जाइए थोड़ा सा। क्या करते हैं आप? जस्ट एक सिंपल प्राइवेट जॉब। बंगाल से ही हैं? बंगाल की रूट्स? बंगाल से बाहर हूँ। तो रूट्स भी बंगाल की नहीं है क्या? नहीं तो मैच देखने आए हैं? नहीं, मैच नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा काम के पर्पज से आए हैं सर। ओके ओके, आप बिहार से हैं। ओके ठीक है। आप? मैं हरियाणा से एक्चुअली। अच्छा, फिर तो बात ही करने का सेंस नहीं है। तो आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग असम से आए हुए हैं। असम से आए हैं मैच देखने? नहीं ऐसे। आप कलकत्ता से हैं? हाँ, बोलिए जी। मैच देखने आए हैं? आज नहीं जी, हाँ अभी मैच देखना है। क्या लगता है कौन जीतेगा, आरआर की केकेआर? किसका KKR सपोर्ट कर रहे हैं? KKR केकेआर की टी शर्ट पहनी है? केकेआर। अच्छा। कोलकाता में कब से हैं? कोलकाता जन्म यहीं के हैं। जन्म यहीं का है। तो कैसा है कोलकाता, कैसा शहर है? कलकत्ता अच्छा शहर है। अच्छा शहर है। क्या मिस्टी क्या का। घूमना चाहिए यहाँ पे? साइंस सिटी है, निको पार्क है, इको पार्क है, फिर यहाँ पर काली मंदिर है, श्याम जी का मंदिर है, घुसरी धाम है, बहुत कुछ है देखने तो और यहाँ पे काम धंधा कैसा है? सब कुछ बढ़िया है आप लोगों के लिए? यूथ के लिए काम नहीं है। यूथ के लिए काम नहीं नहीं है। है। एक बहुत बड़ा कारण है क्या? क्योंकि लोग पलायन करते हैं। मैंने देखा है कि बंगाल के बहुत सारे लोग हैं जो बंगाल दूसरे में राज्यों में काम कोई है ना, वो नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ इंडस्ट्रीज नहीं नहीं है। है। तो ये अभी नहीं है या पहले से ही नहीं? पहले से नहीं है। आज समझिए 35 साल ये सीपीएम है, 15 साल टीएमसी है, कुछ नहीं है। अच्छा, तो डेवलपमेंट विकास हुआ है या नहीं? विकास कुछ नहीं हुआ, विकास और खराब हुआ है। खराब हुआ है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है कि विकास? अब वो तो यहाँ के ये प्रशासन बताएगी, हम क्या बताएंगे। बंगाल का माहौल कैसा है? माहौल तो बीजेपी का ही है। माहौल बीजेपी का है? हाँ जी। अरे मैंने एक चीज़ देखी है, मैं जब भी लोगों से बात करती हूँ, जैसे आप तो मुझसे बढ़िया बातचीत कर रहे हैं, लेकिन लोग ना एक उनमें हिचकिचाहट आ जाती है, वो बात नहीं करते। क्यों है ये चीज़? यहाँ पर डर गए, डर लग रहा है कि यहाँ ये टीएमसी वाले मारेंगे। सच में होता है क्या ऐसा? होता ही है। होता है। हाँ, क्यों है ये चीज़ यहाँ पे? अब वो- और क्या कोई आवाज़ नहीं उठाता? पुलिस के पास नहीं जाते हैं? प्रशासन उसी का है, पुलिस का ही है, प्रशासन उसी का है, तो वो क्या करेगा। तो आम आदमी परेशान है इन चीज़ों से? सभी है, परेशान तो सभी है। फिर भी ममता दीदी का, मैं तो जितना भी सुनती हूँ लोग कहते हैं ममता दीदी अच्छी हैं। वो तो वक्त पर 4 तारीख को पता चलेगा। 4 तारीख। आपको लग रहा है इस बार खेला होवे की सत्ता हो परिवर्तन? गया, खेला खत्म है। आप लोग कोलकाता से हैं? कब से हैं कोलकाता में? 35 साल से पापा जी रहते थे, 50 सदियों, मतलब तीन पूरी पीढ़ी से रह रहे। पूरी पीढ़ियां बीत गई। तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा, कोलकाता को बदलते हुए देखा होगा, कोलकाता की चीज़ें बदली होंगी। हाँ सभी कुछ देखे हैं। कैसा था पहले कोलकाता 35 साल पहले, आप बताइए। मतलब आपने कैसे, बचपन से जब तक आप बड़े हुए हैं तब तक आपने क्या क्या चीज़ें देखी कोलकाता में?
अच्छी चीज़ देखिए, पहले तो ज़्यादा इंडस्ट्रियल थी, पहले बहुत ज़्यादा नौकरी थे, पहले बाहर के लोग यहाँ आते थे, अब यहाँ से लोग जा रहे हैं। ये सच है क्या कि मैंने देखा है क्योंकि बहुत सारे राज्यों में बंगाल के लोग काम करते हैं, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या उनके खुद के राज्यों में काम नहीं है क्या? नहीं, पहले तो यहाँ बहुत काम थे, ऐसे बात नहीं है। कलकत्ता में तो बहुत बड़ा सिटी थे, तो पहले इंडिया का सबसे पहले तो यही राजधानी भी थे, कैपिटल भी थे पहले। तो अभी तो दिल्ली चले गए, फिर अभी पहले दिल्ली से, यूपी से, बिहार से हर लोग कोलकाता में आते थे, लेकिन अभी तो आस्ते आस्ते कम हो, यहाँ से लोग जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, मतलब लखनऊ जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं। तो ऐसे अभी लोग कम होते जा रहे हैं और नौकरी का समस्या बढ़ते जा रहे हैं कलकत्ता में। ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं अभी फिलहाल। आपको लगता है कि अब की बार जो ये नौकरी की समस्या है, कोई भी सरकार है, छोड़िए टीएमसी आए, बीजेपी आए, उनको सबसे पहले ध्यान ये देना चाहिए कि युवाओं की बात करें, नौकरी के लिए ज़रूरी है, नौकरी बहुत ज़रूरी है हर कोई के लिए, क्योंकि नौकरी नहीं रहेगा तो फिर आगे कैसे होगा। और कोलकाता का माहौल कैसा है? कोलकाता का तो पहले तो बहुत अच्छा माहौल था, पहले तो यहाँ पे कुछ ऐसा था ही नहीं, आतंक बोल के या फिर कुछ बदमाशी बोल के कुछ ऐसा था नहीं, आप कह रहे हैं क्या अब है? पाती शासन बहुत टाइट था पहले का, अभी तो कुछ आस्ते आस्ते लूज मोशन में चले जा रहे हैं, बहुत आस्ते आस्ते पाती शासन बहुत ढीले होते जा रहे हैं। पहले इतना टाइट थे कि मतलब लोग सोचते थे कुछ क्राइम करने के पहले सोचते थे, अभी क्राइम करने के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम, माहौल थोड़ा बिगड़ना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है अभी तो बहुत सारा चीज़। और ये एक बात बताओ कि ये डर क्यों है लोगों में कि मेरे से, मतलब मैं जब भी जाती हूँ लोग या तो मेरे को देख के भाग जाते हैं या वो ऐसे रास्ता घुमा लेते हैं, क्यों है ये चीज़? डर का माहौल इसलिए है ये माहौल नहीं बोल तो सब लेते हैं, सही बात है कि सबको बोलना ही नहीं आता। देखिए एक्चुअली क्या है ना, जिसके लाठी उसके भैंस है, तो जो जहाँ पे जो राज कर रहा है कि उसके खिलाफ में कोई कुछ बोलेगा तो एक्शन ले सकता है, इसके कारण आस्ते आस्ते लोग डर रहता है मन में, तो ख्याल गंभीर होता है, यही बात। क्या लगता है आपकी बार किसकी लहर है बंगाल में? क्या शायद मेरे को तो 80 काटी से ज़्यादा है, 80-20 का ये प्रेशर है, ये 80% चांस है। चाहते हैं कि इस बार सत्ता बदले बंगाल, और आपको क्या उम्मीद है कि अगर बीजेपी वास्तविकता में आती है तो ज़मीनी स्तर पर आप लोगों के लिए काम कर पाएगी? हाँ, सभी जगह तो हो रहा है काम, करना तो चाहिए। यूपी में बहुत चेंज है, बिहार में चेंज है, राजस्थान में चेंज है, उड़ीसा में चेंज है, महाराष्ट्र में चेंज है, असम में, त्रिपुरा बोल के एक छोटा सा है स्टेट अपने बगल में ही, वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है। कोलकाता में सबसे बड़ा कारण ये भी कि महिलाएं कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस कर रही हैं, मैंने ऐसा सुना है, खबरें सुनी। पहले तो ऐसा नहीं था, बट अभी इन दिनों अभी खूब कंडीशन कुछ बिगड़ा है, इसीलिए मन में डर पैदा हो गया है, बहुत आर्जिकल का ऐसा कुछ माहौल आ गया, और भी संदेश खाली में भी कुछ हुआ है ऐसा कहीं माहौल, इसीलिए थोड़ा सा मन में डर है लोगों का। पर फिर भी अभी भी इतना कंडीशन ख़राब नहीं है कि डरना नहीं चाहिए, ये थोड़ा बहुत ऐसा जगह में ऐसा माहौल हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा डर है मन में। आपको क्या लगता है कि कलकत्ता की स्थिति बिगड़ी है या वैसा कि वैसा ये सब अफवाहें हैं? देखिए, बिगड़नी और वैसे का वैसा आज के टाइम में जो इंडिया ग्रो कर रहा है ना, उस हिसाब से बंगाल ग्रो नहीं कर रहा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। कोलकाता एक टाइम पे सबसे कैपिटल हुआ करता था सब चीज़ों में। एकदम यहाँ पे लेबर सस्ता है, लोहा सस्ता है, सीमेंट सस्ता है, रेलवे है, सब कुछ है, बट यहाँ का ग्रो नहीं आ रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इश्यूज तो है ही। जैसे आज उड़ीसा हुआ या फिर झारखंड हुआ, बिहार हुआ, ये जैसे आगे बढ़ रहे हैं, नेबर स्टेट हमारे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से बंगाल आगे नहीं बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो है ही। क्या लगता है अब की बार ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होगी? आपको लग रहा है सत्ता परिवर्तन होगा या फिर एक बार जो जंगल राज्य से कहा जाता है वो वापस आएगा? देखिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, अब होगा या नहीं होगा ये तो 4 तारीख बताएगा, बट मेरे हिसाब से ना, बिकॉज एक बार चेंजिंग ज़रूरी है। जहाँ चेंजिंग आता है ना, तो नई गवर्नमेंट आती है, वो कुछ नया एविएशन लेके आती है, नया थॉट लेके आती है, तो मेरे हिसाब से चेंजिंग ज़रूरी है। ये बताइए बंगाल में चुनावी माहौल कैसा है? चुनावी माहौल बहुत अच्छे। आपको लग रहा है इस बार टीएमसी जीतेगी या फिर बीजेपी? क्या कांटे की टक्कर लग रही है, क्या लग रहा है? नहीं बोलते अब, नहीं बोलेंगे। ना दोनों अच्छे नहीं है कि मैंने कैसे बोला है, मतलब पार्टी कौन सी अच्छी है? टीएमसी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है? चुनावी माहौल, अभी इलेक्शन है, चुनाव है, तो वोट डालती है ना आप?
ভোট দেয় এটা সেটা মানে नहीं ममता दीदी कैसी हैं? बहुत ভালো হয় बहुत है हाँ हाँ और काम करती हैं वो योजनाएं हैं काम तो करता है এখন देखेगा महिला सुरक्षा बहुत काम करता महिला सुरक्षा कैसी है कलकत्ता में? মানে সুরক্ষা ভালো হয় ये ভালো বল महिला के लिए महिलाओं के लिए काम एजुकेशन स्वास्थ्य साथी महिला के लिए बहुत उन्नति करते हाँ, मतलब बंगाल से ही है। हाँ बंगाल से तो अच्छा, तो बंगाल में क्या क्या अच्छा है? कलकत्ता शहर है और इसके अलावा कौन कौन से शहर अच्छे हैं? सिलीगुड़ी मुझे पता है, दार्जिलिंग और बनारस का गंगा आरती इसका माफिक बनारस की और इसकी गंगा आरती एक जैसी है हुगली की। तो नहीं है फिर भी थोड़ा थोड़ा तो है एकदम उसी के चलते हम लोग बैठा है देखने के लिए। अक्सर आते हैं या पहली बार आए हैं? पहली बार पहली हम बार लोग गाड़ी ड्राइविंग करते हैं यहाँ कलकत्ता में खेला है ना क्रिकेट चल रहा है उसके चलते हम लोग गाड़ी लेके इधर आया है। अच्छा, गाड़ी लेके आए हैं। चुनावी माहौल कैसा है बंगाल में? ओ बाप रे, उसके बारे में बोलना ठीक नहीं है अभी तो हाल एकदम उसके बारे में बोलना अच्छा, ये ठीक लोगों नहीं में है डर क्यों है इतना? नहीं, डर की बात नहीं है फिर सभी ठीक ही है। अब अच्छा ठीक है, अभी इस बार सब बढ़िया चल रहा है। चल रहा है अभी तक तो कुछ ऐसा खराब सिचुएशन नहीं आंख में दिखाई देखा नहीं दिया तो आगे दिन क्या होगा इसके बारे में तो हमको पता नहीं अच्छा, है। ये डर भी रहता है कि आगे वाले दिन क्या हो पता नहीं है। नहीं ये भी बोलते नहीं कि डर क्या होगा कुछ होगा अभी तक तो सही सा सिचुएशन हमारा सामने आया नहीं। अच्छा, और पहले वाले चुनाव मतलब इससे पहले जो चुनाव हुए हैं वो सब बढ़िया हुए हैं या फिर? ना ठीक ही है कोई मैं वायलेंस की खबरें सुनती हूँ, ऐसा है या फिर सब मजाक अफवाहें हैं? क्योंकि मैं जयपुर से आई हूँ, मुझे नहीं पता है। ना ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, हम लोग का आंख में कुछ नहीं दिखाई दिया। आप लोगों ने नहीं देखा है, बढ़िया। अच्छा चलो ये बताओ, आम आदमी के लिए बढ़िया काम हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? काम हो रहा है काम हो रहा है। और आपको लगता है कि बंगाल डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, बढ़िया चल रहा है सब? अभी तो ठीक ठाक ही है सब कुछ ठीक ठाक आपको है। लगता नहीं है कि कलकत्ता को बंगाल को सुधार थोड़े से डेवलपमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है? वो तो है उसका तो ठीक है फिर भी अभी तक कोई असुविधा दिक्कत सही से सिचुएशन अभी तक आया नहीं। सही बात है कि नहीं सही बात है। हम लोग तो गाड़ी चलाता है चारों तरफ घूमते हैं हम लोग का आंख में तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया अभी तक। अच्छा, और बीजेपी नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं आपको? वो तो ठीक ही है ठीक ही है, बढ़िया काम करते हैं वो भी। काम तो ठीक वो केंद्र में है उधर स्टेट में काम उसका ठीक है। और अगर हाँ बोलिए भूले भटके राज्य में आ जाते हैं तो क्या बढ़िया काम करेंगे? अब बीजेपी आ जाती है तो उस बारे में हमको तो पता नहीं क्या सिचुएशन होगा वो आने से क्या होगा अरे नहीं ये बताना नहीं अभी तक हम लोग का ठीक नहीं होगा। क्यों ये ठीक जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो बोलना ठीक नहीं है। अच्छा ठीक अभी जो है फिलहाल ठीक है हम लोग का कोई तकलीफ नहीं है हम लोग का कोई असुविधा नहीं है ठीक है सब। ममता दीदी बढ़िया है? बढ़िया है नहीं आप ना इसका ना खिचखिचा नहीं जो है ठीक ही है। ठीक ही है। हाँ कोई असुविधा तो नहीं है बस सही से। और यहाँ पे मैंने सुना है कि वोट डालने के बाद जब रिजल्ट आ जाता है तो वायलेंस होता है, ऐसा कुछ है? ना कुछ नहीं है। नहीं है? ना कुछ नहीं है। इलेक्शंस हैं तो क्या लगता है इस इलेक्शंस का माहौल कैसा है? सबसे पहले तो लाइक नॉर्मल है या थोड़ा चेंज है? ये क्या बोलूँ, अभी नॉर्मली लग रहा है। BSF सब जगह में है तो नॉर्मली है, अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया ऐसा कुछ। बट मैंने वायलेंस की खबरें बहुत सुनी हैं, मैंने हमेशा सुना है कि बंगाल में जब भी उतना खबर भी नहीं देखती हूँ, उतना निकालती भी नहीं हूँ बाहर। ममता दीदी को जानती हैं? हाँ तो हम लोग कैसी चीफ है वो? मिनिस्टर है, अच्छी है अच्छी है। आप क्यों हंस रही हैं? ममता दीदी के बारे में पूछा ना इसलिए। अच्छी है ठीक है। अच्छी है ममता दीदी? बहुत अच्छी सार्कास्टिक है क्या? अच्छी है। चुनावी माहौल कैसा है? सब शांत है, राजी खुशी हो रहा है? अभी तो है, अभी तो शांत है। अभी तो शांत है तो
आगे पहले तो थोड़ा बहुत गंडगोल था, लेकिन अभी शांत है। क्या लगता है अब की बार सत्ता परिवर्तन होगा या जो है वही ठीक है? वो तो हमारा मालूम नहीं है, लेकिन लगता है अभी सब अपना इच्छा से वोट दे सकता। क्या पहले नहीं लगता था? उतना नहीं लगता था, अभी लगता है होगा। ट्रू है ये फैक्टर? फैक्ट है, पूरा फैक्ट है। क्यों, मतलब ये चीज़ क्यों है कि लोगों में यहाँ पे डर है? मैंने ये चीज़ खुद फेस किया, मैं इतना घूम रही हूँ, लोग बात नहीं करते, मतलब उनको फियर है कि अभी भी कुछ हो जाएगा। क्यों है ये? क्योंकि यही तो चल रहा है ना। हम लोग के जो एरिया है ना, वहाँ पर जो मरे हुए लोग थे वो भी आके वोट दे के जाते थे, ठीक है। तो ये ऐसे ही तो हम लोग देख सकते हैं ऐसा ही, तो इसलिए थोड़ा डर बैठा है कि अगर कुछ बोले तो कुछ कर देगा ये लोग, तो ठीक कौन से है। एरिया से आप? हम लोग वो बिधान नगर। तो क्या लगता है अब की बार थोड़ा चेंज हुआ है पिछले अपकमिंग ईयर्स में, जो है कुछ चेंज हुआ है कंडीशन में, या स्टिल वेस्ट बंगाल इज लाइक दिस ओनली, ऐसा ही है? ऐसा ही है। और मुझे नहीं लगता कि तो कुछ होगा भी, ठीक है चलो जैसा है चलते हैं, क्योंकि हम लोग का जो यंग जनरेशन है वो तो बाहर ही जा रहा है ना एंड ऑफ द डे। यहाँ पे मैंने सुना है कि यूथ के लिए जॉब नहीं है, तो इज इट ट्रू? इट इज़ ट्रू फैक्ट, क्योंकि लास्ट 5 to 6 ईयर्स में यहाँ से 2 से 3 हज़ार से भी ज़्यादा IT सेक्टर चला जा चुका है, ठीक है। लास्ट 2-3 साल में हुआ है? हाँ ठीक है, IT सेक्टर्स चले गए। तो मैं खुद IT सेक्टर में ही हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ का फ्यूचर कितना है। हर रोज़ अगर सेक्टर 5 में जॉब करने के लिए जाता हूँ, तो जब पंच आउट करके बाहर निकलता हूँ तो कल मेरा जॉब नहीं भी रह सकता है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, उन लोगों के ऊपर भी प्रेशर है, उन लोगों के पास भी मार्केटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो कहाँ से पैसे दे हम लोगों को, तो हम कैसे यहाँ पर स्टे करें। तो वही हो रहा है ना। तो बंगाल का यूथ अपना फ्यूचर क्या देख नहीं पाता बंगाल में, क्योंकि कोई भी अपना शहर राज्य छोड़ना नहीं चाहता है। करेक्ट। इंजीनियर के बारे में अगर बोलूँ तो IT सेक्टर के स्पेशली अगर बोलूँ तो यस देयर इज़ नो फ्यूचर, और किसी और सेक्टर में मेरा उतना पता नहीं है, मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। इंडस्ट्रीज के बारे में यू हैव सम नॉलेज? आई डोंट हैव एनी नॉलेज। मैं अपनापन मैं बोल सकता हूँ कि IT सेक्टर में ऐसा चल रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अगर हो सके तो कल कोई अगर मेरा जूनियर भी होगा, कोई भी होगा, या फिर मेरे को भी वो अपॉर्चुनिटी आएगा तो मैं भी बाहर निकल जाऊँगा, सिंपल। तो क्या लगता है अब की बार कुछ चेंज होगा इफ इलेक्शंस है? कुछ होप है या फिर छोड़ दिया है? सी मेरे को कोई होप नहीं है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरे को ये पार्टी पॉलिटिक्स अच्छा ही नहीं लगता। ये लोग मतलब बकवास सब बात करने के लिए टीवी के सामने बैठते हैं, सारी पार्टीज। मेरे को कोई पार्टी को कोई मतलब नहीं है, जो करना है कर लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि क्योंकि यहाँ का डेवलपमेंट तो कुछ ढंग सा होने वाला नहीं है। तो जो चलना है चलने दो, मैं अपने हिसाब से चल दूँगा, यही है। आप बीजेपी के बारे में सुनते तो आपको लगता है कि TMC इज़ फॉर लास्ट 15 to 16 ईयर्स, अगर बीजेपी आती है बंगाल में, तो देयर आर लाइक अ लिटिल चांस टू कि डेवलप हो पाए? मेरे को लगता क्या होगा, TMC का जो मेंबर्स था, मतलब पार्टी का जो भी था, वही लोग बीजेपी में सपोर्ट में गया है, ठीक है। तो बीजेपी के अंदर वही लोग हैं, तो मैं कैसा एक्सपेक्ट कर लूँ कि वो लोग अचानक से बीजेपी पे जाने के बाद बहुत अच्छा हो गया है? मेरे को नहीं पता। तो मेरे को किसी से भी ट्रस्ट नहीं होता, कोई भी पार्टी से ट्रस्ट नहीं होता। मैंने सबको देख लिया है। हाउ विल कोलकाता एंड बंगाल डेवलप? आई डोंट नो। ह्यूमन सेफ्टी की बात करें तो व्हाट अबाउट दैट? लास्ट ईयर हुआ था ना, आपको तो पता है। हाँ, तो मैं उसके बाद क्या ही वुमेन स्टेटमेंट के बारे में मैं कुछ बोलूँ। उसके बाद भी एक हुआ था शायद, कोई कॉलेज में एक हुआ था। हाँ, तो क्या ही बोलूँ। सो लाइक यूथ तो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है? मेरे ऐसा यूथ तो नहीं है पार्टी पॉलिटिक्स में। तो हाँ, अगर पैसा मिल जाए अच्छा खासा बिना पढ़े लिखे, तो फिर भाई सभी इंटरेस्टेड में है। लेकिन अगर किसी भी नॉलेजेबल पर्सन हो, पार्टी पॉलिटिक्स में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता, एटलीस्ट वेस्ट बंगाल में। बट पार्टी पॉलिटिक्स इज अ पार्ट, क्योंकि दैट डेवलप्स द स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली पार्ट, बट यहाँ पर सिर्फ स्टेट का भी बात नहीं है। अगर कंट्री के बारे में ही बोलूँ ना, यहाँ पर वो मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं है जो आउटसाइड कंट्री में होता है। एक स्ट्रक्चर होता है, वोट देने का तरीका भी अलग होता है। ऐसा प्रेशराइज नहीं होता कि नहीं हम लोग को ही सत्ता में रहना है, ठीक है। वहाँ पर अलग सा होता है कि हर कोई अपना वोट दे सकता है, कोई भी मतलब किसी भी पसंद हो। देयर इज़ नो लाइक प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोलकाता में भी ये चीज़ें हैं, सभी जगह है, वेस्ट बंगाल में सभी जगह है, मेरे को जो पता है। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज़ में ही दिखाता है।
थैंक यू। नाम? रीतम पोद्दार। जी यस तो आप यहीं से हैं बंगाल से? यस यस आपकी रूट्स यहीं की है? यस या यहीं की बंगाल की रूट्स है? हाँ हाँ हाँ। तो मतलब कैसा राज्य है बंगाल? मैं बात करूँ विरासत की, इतिहास की और अभी आधुनिक भारत की, तो कैसा देखते हैं आप? देखिए, अपना देश है तो उसके बारे में किसी प्रकार की कमियां बताना हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, पर विकास में कुछ आंशिक रूप से है भी और नहीं भी, दोनों की सामंजस्य चल रहा है। सामंजस्य अभी बिठा नहीं पा रही है बंगाल की जनता, है ना? नहीं ऐसा नहीं है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या कुछ कमियां तो होती है हर जगह। कमियां की तो अंत नहीं है, अगर बोला जाए तो लिस्ट तो लंबी है बहुत तो जिनमें सारी चीज़ें ही है, हाँ, सड़क से लेके स्वास्थ्य तक। अच्छा, सड़क, मेडिकल यहाँ पे अच्छा नहीं? अच्छा लेकिन हाँ, एजुकेशन में कुछ कमियां हैं जिनकी अभी भरपाई होने की आशा है। आशा यस, किससे है? आप समझ सकते हैं आशा किससे है। मोदी सरकार। बिल्कुल बदलेगा। पर मैं तो जहाँ जा रही हूँ, मैंने तो एक ही पार्टी के झंडे लगे हुए देखे। झंडे से कोई मतलब नहीं है, मन की मतलब है ना, मन से जो हो सकता है, मन की बात है सब कुछ। जो हमारी क्या प्रीमियम प्राइम मिनिस्टर की भाषण में माना जाता है तो वो है। अच्छा दादा, मैं ये देख रही थी कि यहाँ के लोग ना बात नहीं करते, जब भी मैं चुनाव की बात करती हूँ तो उनको डर लगता है। हाँ, वो बोलते हैं नो कमेंट। क्यों है? हो सकता है, इस तरह से तो होता है। तो वो अब खुलेआम जो बता रहे सारे लोग कि डर, जो बंगाली में बोल रहे हैं, हाँ, भय आउट और भरोसा इन, तो उस बात का तो है कुछ ना कुछ तो होगा। यस, ऑफ कोर्स, श्योर। और आपको लगता है जो सरकार आएगी वो आप लोगों के लिए काम करेगी? ऑफ कोर्स करेगी। लोकसभा चुनाव में भी हमने यही कहा था कि अपनी बार बीजेपी, हम बहुत उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन फिर 77 सीटें आ गई। देखिए, लोकसभा की कुछ बात अलग था, पर अब विधानसभा की बात है। यहाँ पे थोड़ा मतलब लोकालिटी जो नेता होगा, लोकल के या गांव के, समझ लीजिए एक दूसरे को जानता भी होगा, उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। और दूसरा, नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में, हम लोग पॉलिटिशियंस के बारे में उतना जानकारी नहीं है, कि हमारी एक्चुअली जो प्रोफेशन था वो कुछ और था, जो कि मैं इंडियन आर्मी से एक सर्विसमैन हूँ, तो इसीलिए कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग थोड़ा नॉलेज से बाहर है, बाकी ओवरऑल जैसे भी है। मैंने आज जितने भी लोगों से बातचीत की उससे मैंने यही देखा कि कोलकाता जो है आज कहीं ना कहीं अपनी विरासत जो है खोता जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कोलकाता इतनी विरासत यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कल्चरल कैपिटल इसे कहा जाता है, एक जीता जागता जो है, ये पूरा एक डेवलप्ड स्टेट हुआ करता था किसी टाइम पे, लेकिन आज कोलकाता वैसा नहीं रहा है। आज कोलकाता के हालात जो हैं वैसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं ज़मीन पर हूँ और मैं खुद ये चीज़ें देख रही हूँ कि कोलकाता बदल रहा है। अब ये क्यों बदल रहा है, क्यों जो है यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, ये जो है एक लेयर्स में समझने का विषय है। और यहाँ के लोग जो हैं कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, तो वहीं कहीं लोग जो हैं वो टीएमसी को फिर से वापस लाना चाह रहे हैं। अब खैर आखिरी फैसला हमेशा से जनता का ही रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। हुगली नदी से ये वीडियो आप देख रहे थे, और ये आप बताइए कि बंगाल जो है किस दिशा की ओर जा रहा है, क्या बंगाल की दिशा रहने वाली है, और आपको क्या लगता है कि कौन जो है इस बार चुनाव में बाजी मारेगा।